नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये DIS की टेस्ट सीरीज मैं आपको करा रहा था GS की। और साथ में मैंने आपको देखा होगा कि जो हिंदी का आता है 60 नंबर का, तो वो भी मैं साथ साथ में करा रहा हूँ। लगभग 5 टेस्ट उसमें मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसको सभी को जाके। तो हम देखते हैं ये जो टेस्ट नंबर 2 है उसका जो है ना समरी है। ठीक है, बहुत ही जो काम की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आने की संभावना रहती है एग्ज़ाम में, लगातार क्वेश्चंस बार बार पुटअप किए जाते हैं, उसको लेकर ये वीडियो बनाई गई है। तो देखेंगे टेस्ट नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स केवल लिखे गए हैं। चलिए जी देख लेते हैं हम यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। देखेंगे तुलसीदास क्वेश्चन पूछा जाता है किसका समकालिक था। तो दोस्तों अकबर और जहांगीर का समकालीन था, यानी कि जब अकबर और जहांगीर का काल इन्होंने देखा है। 1791 में दोस्तों वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना दोस्तों जोनाथ डंकन ने की थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कन्नौज जो है वो किसकी राजधानी थी। तो मौखरी के जो शासक थे उनकी राजधानी हुआ करती थी। बुक हैं कुछ दोस्तों, ये भी कई बार मैच द फॉलोइंग के लिए आती हैं, जैसे कुमारपाल चरित्र दोस्तों जयचंद्र सूरी ने लिखी थी। कर्पूर मंजरी दोस्तों राजशेखर ने लिखी थी। आप देखेंगे ललित विग्रह राज दोस्तों ये सामदेव ने लिखी थी। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर कुछ और बुक्स हैं, या फिर यहाँ पर देखेंगे कई बार इनका जन्म स्थान पूछ लेता है। जैसे मलूक दास का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, इलाहाबाद में हुआ था, कड़ा एक जगह है। नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित है और शंकर देव का जन्म हुआ था दोस्तों असम में। ये क्या है, संत हैं, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर देखेंगे ये मदत मनसा को पूछकर दोस्तों यहाँ पर ये पूछ लीजिए मदत मास क्या है। तो दोस्तों ये विद्वानों और जो मतलब पढ़े लिखे लोग होते थे उनको जो प्रदत्त की जाती थी भूमि, उसको कहा जाता था। ठीक है, और ये राजस्व मुक्त भूमि होती थी, मुगल काल में इसको दिया जाता था। यानी कि इस पर क्या है कि जो जिसको ये दी जाएगी, ठीक है, विद्वानों को, शिक्षकों को, टीचरों को, तो ये दोस्तों उन पर बिना टैक्स लेते, यानी कि विदाउट टैक्स होती थी, वंशानुगत होती थी। ये बात ध्यान रखना है, ये कैसी थी, वंशानुगत, यानी कि अगर मान लीजिए आपको मिली तो आपके बच्चों को फिर ये ट्रांसफ़र हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ हस्तांतरित नहीं, लेकिन ये हस्तांतरित नहीं है, वंशानुगत है लेकिन हस्तांतरित नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, वंशानुगत, आप अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे भी समाचार पत्र दे रखे हैं कुछ, जैसे नायक, नायक जो है वो बंगाली में निकलता था। भारत मित्र ये हिंदी में निकलता था। प्रजा मित्र ये गुजराती में निकलता था और राष्ट्र मित्र मराठी में निकलता था। ठीक है, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स है। इस तरफ देखेंगे कमाऊ क्षेत्र, मिलान हिमनद से दोस्तों, जो आपका कमाऊ क्षेत्र में एक हिमनद है मिलान। ठीक है, मिलान ग्लेशियर, यहाँ से दोस्तों निकलती है शारदा रिवर, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे जूरी एक्ट के बारे में बात किया गया है। अभी जूरी एक्ट कब पारित हुआ था, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। देखो जूरी अधिनियम आपके 1826 में हुआ था। धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा था इसमें, और जो राजा राम मोहन राय थे इनके द्वारा इसका घोर विरोध किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी कब इस्टेब्लिश की थी, कई बार मैच द फॉलोइंग दे देगा, तो 1784 में हुआ था। ठीक है, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में। वेद समाज देखेंगे दोस्तों तो 1864, और आपका प्रार्थना समाज 1867 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये क्रोनोलॉजी है, क्रम, याद रखिएगा। इसे देखेंगे पश्चिम घाट का दोस्तों सबसे दक्षिण में जो पड़ता है उसको बोलते हैं नागरकोइल। ठीक है, हम्बोल्ट धारा देखेंगे दोस्तों, वो प्रशांत महासागर की धारा है। अगला देखेंगे कुछ यात्री, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा, किसी का भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए। ठीक है, और ये ना केवल RO के लिए दोस्तों हैं टेस्ट सीरीज, आपको ध्यान रखना है कि आपका आने वाला PCS भी है, ये बहुत ही आपकी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी आपके लिए PCS 2024 में। ठीक है जी, तो प्यारे दोस्तों ये यात्री हैं, कुछ मतलब ट्रेवलर्स हैं जो समय समय पर आए थे, जैसे डोमिंगो पायस पुर्तगाली है ये। पहली बात तो ये याद रखना है कहाँ से, पुर्तगाली। कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य में आया था ये। अल मसूदी दोस्तों बगदाद का है, महिपाल के समय में आया था। उसके बाद रॉल्फ फिंच एक अंग्रेजा अकबर के समय में आया था। और आप देखेंगे फ्रांसिस्को पेलसट दोस्तों एक डच है, डच यात्री, और ये जहांगीर के समय में आया था। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कोडेकोनाल क्या है दोस्तों, एक कृत्रिम झील है, ध्यान रखेंगे। इस तरफ जनजाति दे रखी हैं, तो जनजातियों को देखेंगे, जनजाति कौन सी कहाँ पर है दोस्तों। खस जनजाति आपके
आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के इलाके में पाई जाती है। तमरिया जनजाति झारखंड में, लिम्बूस दोस्तों सिक्किम में पाई जाती है और आंगमी जनजाति दोस्तों आपके नागालैंड में देखने को मिलती है। अग्लुहास बेसिन दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में है, जिसे हिंद महासागर में, ठीक है ना, तो याद रखना है। जॉर्डन दोस्तों भूमध्य रेखा से सीमा नहीं लगाता है। मकर रेखा दोस्तों बोलीविया से नहीं जाती है, ये बात इंपॉर्टेंट है, बोलीविया मकर रेखा यहाँ से नहीं जाती है। अब अच्छा, बोलीविया के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये दक्षिण अमेरिका जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका एक क्या है, रुद्र स्थल दोस्तों, एक लैंडलॉक कंट्री है। इस तरफ और कोई पॉइंट है, देखेंगे जरा इस तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ जादूगोड़ा झारखंड में दोस्तों यूरेनियम खनन के लिए क्या है, प्रसिद्ध, और यूरेनियम संस्थान भी है यहाँ पर। सौर कलंक चक्र दोस्तों 11 वर्षों में पूरा होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, भूसन्नतियों को दोस्तों पर्वत का पालना यानी कि ग्रेडल ऑफ द माउंटेन किसने कहा था, तो ये कोबर एक भूगोलवेता थे, उन्होंने कहा था, ठीक है। जैव आवर्धन का सर्वाधिक विपरीत प्रभाव आप देखिएगा तो दोस्तों मानव पर पड़ता है, क्योंकि अंतिम रूप से मान लीजिए कि कोई जो भी आपके बूचड़ खाना है, ठीक है, वहाँ से मान लीजिए कि कोई न्यूट्रिशंस इसमें जा रहे हैं आपके नदी में, ठीक है, या फिर आपके समुद्र में दोस्तों, अगर अब इसको मछलियाँ खा ले रही हैं, ठीक है, मछलियों को मान लीजिए मानव ने खाया, तो सबसे ज़्यादा जैव आवर्धन का जो प्रभाव पड़ेगा वो मानव पर पड़ेगा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पॉलिनेशिया में दोस्तों क्या है, यहाँ पर पॉलिनेशिया, ठीक है, एक है पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया में कुछ बड़े द्वीप हैं, माइक्रोनेशिया में बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो पॉलिनेशिया में दोस्तों जैसे सोमा, यहाँ पे लिखा हुआ है सोमा, ठीक है, सोमा हवाई, सोमा हो गया, हवाई हो गया, कुक हो गया, टोंगा हो गया, टोबालू द्वीप, तो ये सारे वहाँ के हैं। लेकिन दोस्तों गिलबर्ट जो है वो एक माइक्रोनेशिया का द्वीप है। स्थानीय पवनों के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सी पवन कहाँ पर चल रही है दोस्तों, ब्लैक रोलर, ध्यान रखना है, नॉर्थ अमेरिका में चलने वाली शुष्क और गर्म हवाएं हैं। सानुक यहाँ पर देखेंगे, सामुक दोस्तों ईरान में चलती है। बिलजार्ड ये आपकी कनाडा में चलती है। काराबुरान, ठीक है, काराबुरान दोस्तों तमिर लिखा हुआ है बेसिन, यहाँ पर चलती है। चंद्रशेखर दोस्तों अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जो रहे थे वो कभी जो है डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री नहीं बने थे, ध्यान रखना है याद, ठीक है। आर्टिकल 57 में क्या है भाई, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, वो योग्य है, ठीक है जी। राजभाषा आयोग का गठन अगर हम बात करें तो आर्टिकल 344 में देखने को मिलता है। प्रथम राजभाषा आयोग दोस्तों 1955 में बना था, बीजी खैर इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी 56 में, और दोस्तों इसी आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृषि लिखा हुआ, कृषि मूल्य आयोग दोस्तों, इसको पहले जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, इसका नाम पहले कृषि मूल्य आयोग हुआ करता था, यानी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, और दोस्तों ये नाम था 1965 में। इसका नाम चेंज करके 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CAPC कर दिया गया, ठीक है, याद रखना है। इसकी जो गठन है वो फिरवानी समिति के सुझाव पर नहीं किया गया था, ये एक सलाहकारी निकाय है, याद रखना है। कृषि निर्यात को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए सन 2004-05 में कृषि विशेष उपज योजना को गवर्नमेंट लेकर आई थी। परिसीमन आयोग का गठन दोस्तों आप देखेंगे आर्टिकल 82 के अंतर्गत होता है। यहाँ पर लिखा हुआ लीड बैंक स्कीम दोस्तों कब आई थी, याद रखना है, 1969 में आई थी। RRB की स्थापना 1975 में हुई थी और नाबार्ड 1982 में, ठीक है। वैश्विक गांव की संकल्पना, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है प्यारे दोस्तों, किसने दिया था, मार्स यहाँ के हुआ है मैकुल हॉर्न, ठीक है। परिवहन और संचार के माध्यम से विश्व को जोड़ना दोस्तों क्या कहलाता है, वैश्विक गांव। भारत में घाटे की जो वित्त व्यवस्था दोस्तों वो किससे जुड़ी हुई है, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। फ्लोरोसेंट पाउडर जो होता है दोस्तों अंगुलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए, ठीक है, उंगलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है। मेटॉक्स परीक्षण दोस्तों क्षय रोग यानी टीबी रोग के लिए किया जाता है। उसके बाद है भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, अभी मैंने बताया था, भारत जो यूरेनियम पाया जाता है वो जादूगोड़ा झारखंड में मिलता है, तो वहीं पर इसका हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है। भोजन काम और उत्पादन का नारा दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था, इंपॉर्टेंट है। एंजाइम एक प्रोटीन होता है, यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। उसके बाद देखेंगे आप अगला, बीज रहित फलों का उत्पादन जो होता है वो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन्स, ठीक है जी। आगे देखते हैं,
क्रैब चक्र जो होता है वो किससे संबंधित है, तो देखेंगे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु दोस्तों उत्पन्न होते हैं, यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है क्रैब चक्र, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कवक मूल दोस्तों, कवकों और उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कथन दे रखा है समतल दर्पण की वक्र त्रिज्या अनंत होती है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, दोनों ठीक है। पदार्थ की बात करते हैं दोस्तों, बेनाड्रिल जो है वो एक प्रतिहिस्टेमिन है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। टैक्सोल दोस्तों एक कैंसर रोधी दवा है, और नाइट्रोसेलुलोन दोस्तों एक विस्फोटक के रूप में कार्य करता है। इस तरफ देखेंगे उत्तर प्रदेश दोस्तों, क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.733, ठीक है ना, परसेंट। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, एंटी कोगुलेंट, ठीक है। एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस हिपेरिन होता है, याद रखना है। उसके बाद आएंगे प्रकाश तरंगों में से पौधों द्वारा तीव्र गति से अवशोषण दोस्तों नीला और लाल रंग का करता है, ठीक है। विल्ट ऑफ पोटेंट आप देखेंगे, पोटैटो रोग जो है वो दोस्तों कवक, आप देखिए कारण उसका क्या है, जीवाणु, और जीवाणु भी कौन सा है, तो यहाँ पे देखते हैं स्यूडोमोनास, ठीक है, ये इसका जीवाणु होता है। इटावा दोस्तों लिखा हुआ गोरीपुर घटना, ये घराना किससे जुड़ा हुआ है, सरोद वादन से। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा दोस्तों आप देखेंगे कि कहाँ पर है, तो गाजियाबाद में है, और दूसरे नंबर पर वाराणसी, तीसरे पर लखनऊ, लेकिन न्यूनतम की बात करें तो ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण शिशु लिंगानुपात दोस्तों सबसे ज़्यादा बलरामपुर में है, और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है। शिशु वाला ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। पोटेशियम दोस्तों ये वाष्प उत्सर्जन जो होता है क्रिया, इसमें मदद करता है, ठीक है। यूपी में दोस्तों वैकल्पिक ऊर्जा विकास जो आपका निगम नेडा बोलते हैं 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जीबी गौतम बुद्ध नगर में मिलती है। अब यहाँ पर देखो ये कई बार इस प्रकार से केवल इंग्लिश में नाम दे देता है, ठीक है। इसका मतलब पहले क्या है, IIVR, आई का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पर वी का मतलब है वेजिटेबल, ठीक है जी। इसी प्रकार ये हो गया, पी का मतलब यहाँ पर है दोस्तों पल्सेस, ठीक है। एस का मतलब यहाँ पर है स्पाइसेस, और एच का मतलब है हॉर्टिकल्चर, तो इसी प्रकार से लगा लेंगे। तो दोस्तों वेजिटेबल वाला वाराणसी में है, ठीक है। पल्स तो आपको पता है कानपुर में है, ठीक है। स्पाइसेस ये एक लखनऊ में है, और आपका हॉर्टिकल्चर जो है ये कहाँ पर है इंस्टीट्यूट, ये आपका बेंगलुरु में है। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ, 1 मिनट रुकेंगे ज़रा। उत्तर प्रदेश भूतत्व और खनिज निदेशालय दोस्तों ये कहाँ 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था, जबकि राज्य खनिज निगम 1974 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुछ मेला है, रामायण मेला चित्रकूट में लगता है, सोरो मेला दोस्तों कासगंज में लगता है, और कालिंजर मेला दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप बांदा में लगता है। 16 महाजनपद जो हुआ करते थे आपने देखा होगा, तो उनमें से 8 उत्तर प्रदेश के भूभाग में ही पड़ते थे, ठीक है जी। आगे देख लीजिए ललितपुर की बात करें तो दोस्तों बेतवा पर दोस्तों अब देखिए ललितपुर, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से बेतवा नदी पर माता टीला है, राजघाट, ठीक है। ये बांध है, रानी लक्ष्मीबाई बांध है, ठीक है। सोन नदी पर कौन सा है, बाण सागर। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड को लाभ पहुंचाता है। मिर्जापुर प्रयागराज को सिंचाई सुविधा प्रोवाइड कराता है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों अप्रैल 1974 में बना था। प्रथम चुनाव 1900 आप देखिएगा 95 में क्या गया। मंदिर की बात करें, रेणुकूर महादेव मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, तो ये आप रेणुकेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों सोनभद्र में पड़ता है। दिगंबर जैन कौशाम्बी में, और आपका गोविंद देव मथुरा में पड़ता है। कार्तिक जो गीत है दोस्तों ये एक लोकगीत नहीं, जबकि कजरी, काला और आपका रसिया ये क्या है, लोकगीत है। नया ये जो आपका जनसंख्या विस्फोट है दोस्तों, ये जनसंख्या बम जो है तीसरी दुनिया में तीव्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या के बारे में ये बात करता है। चलिए आप देखेंगे करंट अफेयर दोस्तों, इस वाले में दिया हुआ है फरवरी का करंट अफेयर। फरवरी के करंट अफेयर में दस्तलिक पूछ रहा है भाई क्या है, एक युद्ध अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, पिथौरागढ़ में हुआ था, 2019 में इस्टेब्लिश हुआ है। बायो एशिया दोस्तों हैदराबाद में, थीम एडवांसिंग फॉर वन, ठीक है ना। ग्रेबियन चक्रवात की वजह से न्यूजीलैंड में आपातकाल लगा है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये बात, आपको ध्यान रखना। जितने भी ये करंट अफेयर हैं ये केवल हाईलाइट और महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 मिनट, अगला है स्काई UTM क्या है दोस्तों, ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है दोस्तों, विकसित किया है स्काई एयर द्वारा इसको, ठीक है जी। चंडीगढ़ में दिया है। उत्तर भारत का दोस्तों लार्जेस्ट फ्लोटिंग
सोलर पावर परियोजना चल रही है, ठीक है। एमफैक्स 2023 क्या है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हो रहा है। भारत की तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास है। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ में दोस्तों बाल अधिकारों से संबंधित जागरूकता है जो एम्बेसडर चुना गया है। यूनेस्को 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। गोरखपुर गांव देखेंगे दोस्तों, ये हरियाणा का है, उत्तर भारत का। यहाँ पर प्रथम परमाणु संयंत्र खोला जा रहा है। ऑपरेशन दोस्तों ये भारत ने चलाया था तुर्की और सीरिया में जब भयानक भूकंप आया था, उससे राहत सामग्री देने के लिए। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें दोस्तों, 1935 तक इसने क्या रखा है, कार्बन उत्सर्जन जो है पेट्रोल डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। यानी कि हम 2035 तक ये बंद कर देगा, ठीक है, कार्बन उत्सर्जक जो पेट्रोल डीजल के वाहन हैं। नील मोहन दोस्तों ये भारतीय मूल के हैं, यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स दोस्तों, ये धीमे ड्राइव करने वाले विश्व में सबसे पहला देश, सबसे जो धीमे ड्राइव करते हैं वो लंदन के हैं, दूसरे पर बेंगलुरु आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेंगलुरु वाला। रेयाना, अगला पॉइंट है रेयाना बरवानी दोस्तों, सऊदी अरब की है ये, ठीक है। और सऊदी अरब की अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला ड्राइवर, अब देखेंगे प्रथम महिला है। भारत ने क्या किया है दोस्तों, MK3 ALH हेलीकॉप्टर सौंपा है किसको, मॉरिशस को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर हुआ, याद रखेंगे, दुबई में। जल जन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, कहाँ पर, राजस्थान से। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज हुई है, व्हाइट गोल्ड के रूप में इसको जाना जाता है, उपयोग बैटरी में होता है, ठीक है जी। यायोत्सा झील दोस्तों भी प्रसिद्ध थी, ये लद्दाख की प्रथम झील है, और ये बायोडाइवर्सिटी दोस्तों स्थल है, ठीक है। गालीगर्दन वाला क्रैन प्रजनन स्थल हो रही है ये। एक और है, केंद्रीय बजट 2023 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर नमस्ते योजना स्टार्ट की गई थी, और किसके लिए, सफाई कर्मचारी को वैकल्पिक जीवन देगा, आवंटन राशि 100 करोड़ रुपए है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।